थे, आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाए, कितनी वृद्धि की जाए बच्चों? 35% की वृद्धि की जाए। हमने कहा कि जहां पर भी वृद्धि की बात होगी वहां पर हमेशा क्या होना है? प्लस होना है। तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए, जहां पर भी वृद्धि की बात होगी वहां पर क्या होगा? प्लस होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? ठीक है, तो सबसे पहले पहला परसेंटेज कितना है? 35%। 35 प्लस दूसरा कितना लिया गया? 10% लिया गया, प्लस 10 ले लेंगे और प्लस 35 गुणा 10 बटे कितना ले लेंगे? यहाँ पर 100 ले लेंगे। 10.100 यहाँ पर 10 बन करके आ जाएगा। 35 और 10 कितना हो गया? 45। 35 और 10 टोटल कितना हो गया बच्चों? 45 हो गया। और यहाँ पर कितना बन करके आ गया? प्लस के 3.5 अर्थात 48.5 इसका निकल करके आंसर आ गया है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए, यदि यहाँ पर वृद्धि दी गई है, दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों बार वृद्धि हो रही हो, तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यदि दोनों बार कमी हो रही होगी तो भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चूंकि दोनों बार वृद्धि हो रही है तो 35 और 10 कितना हो गया? टोटल 45 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 45 हो गया। अब हमने क्या कहा? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 मल्टीप्लाई 10, 35 दूनी कितने हो गए? 35 और 10, 35 गुणा 10 कितना हो गया? 350। कितना ले लेंगे? प्लस के 350। अब हमको क्या करना है? 2 अंकों के बाद, कितने पॉइंट के बाद? 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगानी है, अर्थात कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। अर्थात 45 और 3 कितना हो गया? 48.5 इसका आंसर निकल करके आ गया। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, अर्थात एक लाइन में इसको हम सोल्व कर सकते हैं। पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं डायरेक्ट भी आप इसको जोड़ सकते हैं। 35 और 10 कितना हो गया? 45 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5। 45 प्लस 3 कितना हो गया? 48.5 इसका आंसर निकल करके आ गया बिना कॉपी पेन के। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% अर्थात चौड़ाई में कितने % की वृद्धि कर दी गई है? 30% की वृद्धि कर दी गई। कितने % की बच्चों? 30% की वृद्धि की गई। हमने क्या कहा है वहां पर कि यदि वृद्धि की बात हो, केवल वृद्धि की, दोनों में वृद्धि होनी चाहिए, तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यदि दोनों तरफ वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखिए जोड़िए इसको। 30 और 20 कितने हो गए? 50। क्लियर इतना? प्लस 30 गुणा 20, 30 की और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। प्लस की 600। ठीक है, हमने क्या कहा? 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगेगी, इनके कहां पर लगेगी? 6.00 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 56% की क्या हो जाएगी? यहाँ पर वृद्धि दर्ज की जाएगी। यही इसका आंसर निकल करके आ गया। शॉर्ट मेथड है। ठीक है, यदि लॉन्ग मेथड से करें तो लॉन्ग से कर ले आप। लॉन्ग से भी ऐसे आएगा। पहला परसेंटेज कितना? 20 प्लस दूसरा 30 और प्लस 20 गुणा 30 बटे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, इससे ये कट गया। तो देखिए यहाँ पर 20 और 30 कितना हो गया? 50 और प्लस 3 दूनी कितना हो गया? 6 अर्थात कितना हो गया? 56% निकल करके आ गया है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि, 22% की वृद्धि कीजिए, 22% बढ़ जाए, 22% बढ़ जाए, तो बढ़ने को वही कहेंगे, अर्थात प्लस हो जाएगा। अर्थात 22 दूनी कितने हो गए? 44 प्लस 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। और 2 पॉइंट के बाद में क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे बच्चों। इनकी 4.84 अर्थात 48.84 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अर्थात इतने % की इसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। अगर यदि इसके लॉन्ग मेथड को करें तो लॉन्ग मेथड से भी देख लेंगे। देखिए 22 प्लस 22 गुणा 22 बटे 100, ये 22 दूनी कितना हो गया? 44 हो गया। और प्लस 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 484 बटे 100 इनके 4.84 बराबर कितना हो जाएगा? ये 48.84% की इसमें क्या दर्ज की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। यह इसका लॉन्ग मेथड है और यह इसका शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट मेथड का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। शॉर्ट मेथड ही आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है, क्योंकि शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करने से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा बाध्यता वहाँ